हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाई चैनल। आज हम आपके लिए साइंस के टॉप 40 एमसीक्यू लेके आए हैं जो लगभग सभी चैप्टर से हैं। इससे पहले हमने हिंदी, यूपी स्पेशल, इंग्लिश का देख चुके हैं और इसके बाद आज हम साइंस का लेके आ रहे हैं। फिर हम कंप्यूटर का लेके आएंगे या फिर जो भी आपको पसंद हो आप नीचे बता दीजिएगा, उसका लेके आएंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि लगभग सभी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का स्तर भी सही हो जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इससे साइंस के कुछ जो क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ वो आपको निश्चित रूप से अच्छे लगेंगे, क्योंकि थोड़े टफ भी हैं और मिक्सअप है, थोड़ा टफ इजी सब कुछ है। तो आपको सोचना ही पड़ेगा और वन वर्ड भी होगा, ठीक है, कि आप देख के ही लगा दोगे। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आप यह चीज़ याद रखिएगा, नीचे अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा ताकि असेसमेंट हो सके कि कितने किसके सही हो रहे हैं। और जिसके भी 40 में से 30 के ऊपर सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी साइंस तैयार है, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो आप देखिए पक्षी का क्या होता है, आपने लगा लिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पक्षी का ऑर्निथोलॉजी होता है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी होता है। तो पहला तो ये हो गया। वंशागति का क्या होता है, जेनेटिक्स हो गया। पर्यावरण इकोलॉजी होता है, जीवाश्म ये होता है। तो आप इसका आंसर खुद लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है, मतलब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। आपने लगा लिया होगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, डी। पहले मैं साथ ही ऑप्शन भी दे देता था, मतलब दे देता, लेकिन अब मैं नहीं दे रहा हूँ उसका आंसर, नीचे मैं खुद से बता रहा हूँ ताकि आपको अपना स्कोर जानने में सहायता मिले। हाँ, पृथ्वी का जीव का उद्गम कब हुआ, कौन बताएगा, बताइए बताइए, ठीक है। 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 2 अरब वर्ष पूर्व। जाहिर सी बात है, सिंपल सा है, 2 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो किस पर आधारित है। 1859 में एक पत्रिका आई थी डार्विन की, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो आप बताइए इसका क्या होगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात, डी होगा, इसमें सभी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जीव वैज्ञानिकों पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में याद किया है। मतलब अब तक जितने भी वैज्ञानिकों ने, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, जितने भी ढूंढे हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या अभी तक किसकी है, कौन से जीव की है। कवकों की है, कीटों की, पादपों की या जीवाणुओं की। जी हाँ, बिल्कुल सही, कीटों की है इसका आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है। अब गन्ने में तो होता है, क्योंकि गन्ने में तना ही होता है, जड़ नीचे होती है। आलू नीचे होता है लेकिन वो भी तना माना जाता है। अदरक भी नीचे होता है लेकिन तना माना जाता है। तो कन्फ्यूजन जो इसमें है वो अदरक, आलू और शकरकंद में है। तो इसका आंसर जो होगा वो शकरकंद होगा, ठीक है, आपने लगा लिया होगा, क्योंकि शकरकंद जड़ होती है। नेक्स्ट देखेंगे। सिनकोना की छाल से जो औषधि प्राप्त होती है मलेरिया के उपचार के लिए, उस कृत्रिम औषधि मेडिसिन का नाम क्या है। क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, एम्पिसिलिन। बताइए। बी ऑप्शन, क्लोरोक्विन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नीलहरी शैवाल का उपयोग नत्रजन मतलब नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है किसमें। बाजरा में, मक्का में, गेहूं में, धान में, किस में किया जाता है आपके हिसाब से। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, धान इसका आंसर होगा, ठीक है, धान में किया जाता है, बाकी में नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखेंगे। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, मतलब मेल फीमेल वाले जो होते हैं क्रोमोजोम, वो होते नहीं हैं। किसमें नहीं होते हैं आपके हिसाब से। बंदर में तो होते हैं, चीता में भी होते हैं, तितली में भी होते हैं, छिपकली में नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, डी उसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे। मरुस्थल में जो फ्रेटोफाइट्स मिलते हैं, फ्रेटोफाइट्स आप जानते होंगे, जो मरुस्थल में पाए जाते पौधे हैं उनका एक प्रकार होता है, उनका टाइप होता है, यानी उनकी खासियत क्या होती है आप बताइए। इन चारों ऑप्शन में अच्छा क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से कंफ्यूज होंगे इसमें। रसाल स्तंभ मतलब मोटी पत्तियों वाले होते हैं, 100-200 मिलीमीटर मोटा होता है रसाल स्तंभ, ये भी सही लग रहा है। पत्तियों में वसा का संग्रहण होता है, ठीक है। लंबी 20 से 30 फीट मूसल जड़ होती हैं। छोटी 2 से 3 मिलीमीटर अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती हैं। चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर है, ठीक है, उसको बताना है हमको, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जैसे आईएएस क्वेश्चन पूछता है तो वो चारों ऑप्शन सही देता है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसमें होगा, तो उसमें आपको क्या लग रहा है। अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो आप सब कुछ भी लगा सकते थे या 1 2 3 कर सकते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन बताना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो सभी पे लागू होता है, सिर्फ नागफनी पे लग करोगे तो सब लागू हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें ये खासियत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक खासियत तो होती है कॉमन जो सभी में होती है, वो है सी ऑप्शन। 20 से 30 फीट इनकी मूसला जड़ें होती हैं। पानी की खोज में जड़ें जो है अपने आप को नीचे गहराई में करती रहती हैं, मतलब फैलाती रहती हैं ताकि उनको पानी प्राप्त हो जाए। इसे 20 से 30 फीट ही होता है, ऊपर वाले 2 या 3 फीट हो, लेकिन ऊपर नीचे
20 से 30 फुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए। 4, 12, 28, 20। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा 20, बिल्कुल सही, ठीक है। सी ऑप्शन होगा इसका। किसी समान व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है, इसका आप बताइए। 4 ऑप्शन पढ़िए जरा। हाँ, बिल्कुल सही। पहला पढ़िए आप अच्छे से। धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। बिल्कुल नहीं, गलत है। व्यक्ति की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, ये भी गलत है। और WBC केवल लसिका लिम्फेटिक सेल की बनी होती हैं, ये भी गलत है। रक्त में WC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका यही आंसर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखेंगे, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित किसकी उपस्थिति में होता है? बताइए। लिपिड्स मतलब फैटी एसिड जो होते हैं, जो फैट्स होते हैं, जो वसा होता है, जो वो फैट होता है। फैटी एसिड नहीं, फटा फैट, वसा जैसे होते हैं, वो होते हैं लिपिड्स, ठीक है, जो कि ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होते हैं। तो पित्तम, लाइपेज, पेप्सिन। पित्तम से होता है, लाइपेज से भी होता है, बिल्कुल सही होता है। पेप्सिन केवल प्रोटीन का करता है, इसका नहीं करता। इसका लिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इसका, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं बताइए। हाँ, न्यूट्रंस और न्यूट्रा और स्यूटिकल्स को अगर अलग अलग करेंगे तो न्यूट्रा से न्यूट्रिशन से आया, स्यूटिकल फार्मास्यूटिकल्स से आया। इसका मतलब न्यूट्रिशन मतलब पोषक प्रोटीन और फार्मास्यूटिकल वसा अम्ल। इसका बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। सॉरी, इसका सी होगा, विषाक्त प्रभाव के लिए होता है ना ये। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से संबंधित होता है, तो इसका आंसर ना बी होगा ना सी होगा, दोनों गलत होंगे। गलती हो गई, जैसे देखा नहीं ऑप्शन मैंने। पोषक और औषधि प्रभाव इसका होगा, ठीक है, डी होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार पर से पास से गोलाकार तरफ से हटा दी जाती है, जैसे वृक्ष ऊपर है, नीचे से अगर उसको छांट दोगे तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्यों होता है सब बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निश्चित रूप से आपको नहीं आता होगा, तुक्का ही मारना पड़ेगा, वो भी सोच के, लेकिन अगर सोच के मारे तो सही होगा आपका ए ऑप्शन। मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता। देखिए, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, उसको ध्यान में रख के करिएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। वृक्ष मृदा जीवाणु से संक्रमित हो जाता है। जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता। फ्लोएम जो होता है वो नीचे छाल में होता है, ठीक है, वो ऊपर जो खनिज पदार्थ हैं जड़ से ऊपर पहुंचाते हैं, और जो पत्तियां खाना बनाती हैं वो नीचे पहुंचाते हैं, समझ रहे ना, दोनों का मीडिएटर की काम करती है फ्लोएम। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, बी ऑप्शन। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, इससे क्या होगा, जड़ें मजबूत नहीं रह पाती और जो जड़ पोषक तत्व देते हैं वो पत्तियां नहीं पा पाती, और पत्तियों द्वारा खाना जड़ों को नहीं मिल पाता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों के एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 मिनरल्स हैं, धातुएं हैं, मेटल हैं। इनमें से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो जो होते हैं, मैक्रो माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती हैं, वे हैं, कौन सी हो सकती हैं? मॉलिब्डेनम सूक्ष्म में पाया जाता है, माइक्रो में, तो कौन सा हो सकता है? एक एक ऑप्शन इसका देखते जाइए, बिल्कुल जुगाड़ से लगाएंगे तो इसका आंसर तुरंत हो जाएगा आपसे। मैग्नीज क्या जो है, ये माइक्रो है, ये भी माइक्रो, तो एक ऑप्शन गलत हो गया। ये है तो ये भी गलत हो गया, और मैग्नीज तो ये भी गलत हो गया, तो इसका सही ये बचा, तो इसका सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, बताइए। पुरुषों की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। महिलाओं की अतिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल के कारण अतिवृक्क ग्रंथियों सामान्य तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है, बताइए। देखिए, इसका पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, नहीं, दूसरा और तीसरा गलत है इसका, क्योंकि ये महिलाओं का होता है और वो ये टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का होता है, तो दोनों गलत हो गए। तो चौथा सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन देखिए यही दिया, तो इसका अगर आपको एक सही 2-3 गलत लगा तो अपने आप ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस जो होता है किसके जमाव से होता है, किसके, बताइए। यूरिया, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक अम्ल, बताइए। हाँ, इसका बी होगा, यूरिक अम्ल, ठीक है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बताइए। सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, बिल्कुल गलत। मेलाटोनिन जो होता है उसे रात का हार्मोन कहते हैं, नाइट हार्मोन कहते हैं, तो ये रात में एक्टिवेट होता है, जाहिर सी बात है, इसका मतलब इसको अंधेरा चाहिए, ठीक है।
और ये कब एक्टिवेट होता है, जब आपकी आंखें बंद होती हैं रात में, तो मेलाटोनिन उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये गलत है, तो इसका सीधे सीधे सी ऑप्शन हो गया। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है बताइए। पौधों को उगाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए, उपयोग कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। सी नर्तन से, डांस के द्वारा, ठीक है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सी है, हिल्सा, लेबियो, मिस्टस, गैम्बूसिया, कौन सा है बताइए। इसका सी ऑप्शन, गैम्बूसिया। मैक्सिको में पाई जाती है मछली, साफ पानी की मछली होती है, जो कि लार्वा को चट कर जाती है, खा जाती है, जिससे पनप ही नहीं पाते मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, कैसे करने, जो नॉर्मल जो होते हैं मशीन, वो क्या करती हैं, कम काम करने में बिल्कुल नहीं, काम ज़्यादा हम करते हैं। कम बल का प्रयोग करके उतनी भी मात्रा काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, बिल्कुल गलत। उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में, ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो बी है, कम बल का उपयोग करके उतनी ही मात्रा काम करने में, ठीक है। तभी तो मशीन का उपयोग करेंगे, वरना करेंगे क्यों। बी ऑप्शन था उसका। एक व्यक्ति सेंसिटिव तराजू में खड़ा है, यदि वह गहरी अंदर सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी बताइए, बढ़ेगी, घटेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वायुमंडलीय दबाव पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करेगा। इसका आंसर घटेगी, चाहे सांस अंदर लो चाहे बाहर छोड़ो, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, उसके तहत हमेशा घटती ही है, ठीक है। इसलिए जब भी आप कभी वजन तौलिए सेंसिटिव तराजू पे, तो हमेशा याद रखिएगा सांस रोक के करिए, ठीक है, तो अच्छी आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। एक पूर्णतः कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस में घर्षण नहीं होता, इसलिए आदमी कभी गति में नहीं आ सकता। यदि किसी तंत्र पर कोई बल प्रक्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। ये तो संवेग संरक्षण का नियम हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, पहला भी सही है, क्योंकि कोई जैसे वो फ्रिक्शनलेस है तो उसमें याद हो तो सकता नहीं है, लेकिन जब वो सीटी बजाएगा ना, तो हवा की जो अंदर छोड़ेगा, बाहर छोड़ेगा, उसकी फ्रिक्शन की वजह से वो गति में हल्का सा आ जाएगा। तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसमें से एक सेब छोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह कहाँ गिरेगा, क्या करेगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। जी हाँ, इसका सी ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन था, अंतरिक्ष यान के साथ, ठीक है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, क्या होता बताइए। इसको ऐसा करिए, फॉर्मूला होता है उससे लगाइए आप। फॉर्मूला कौन सा होता है, F बराबर G m1m2 r1 स्क्वायर, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर हो गया, F1 F2 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे चौथा भाग, सी ऑप्शन, ठीक है। इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सुमेलित बताना है, ठीक है। बताइए सुमेलित क्या कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से। रेडियम की खोज मैडम मेरी क्यों नहीं की थी, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। पेंसिलिन, लेक्चर फ्लेमिंग, एक्सरे, इसका आप खुद देख लीजिए पहले, ठीक है। एक्सरे बताइए, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा एक्सरे, सॉरी ये गलत लगा दिया मैंने, एक्सरे का रोंटगन होगा और चेचक का एडवर्ड जेनर होगा, ठीक है। अब सही है, तो इसका ऑप्शन इस तरह कैसे निकल रहा है। अगर आप दो भी पता तो भी हम लगा सकते हो ऑप्शन देख के, सीधे जैसे ए का 2 है तो ए का 2 सब में इसमें आ रहा है, और बी का 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी हो गया, ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया सीधे सीधे, सी का 4, बी का डी का 3 अपने आप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत क्या है बताइए। आर्किमिडीज, बर्नौली, न्यूटन, पास्कल। आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसमें होंगे न्यूटन और पास्कल और न्यूटन बर्नौली में, लेकिन इसका ऑप्शन डी है, पास्कल का नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से सही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है। जाहिर सी बात है, जब ऊपर जाता है तो वायुदाब कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, कड़े जाड़े में झील की तरह सतह हिमशीतित मतलब जम जाती है, जो झील होती है जम जाती है ऊपर से नीचे, लेकिन जल रहता है लिक्विड अवस्था में, ऐसा क्यों होता है बताइए। बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होती है, या कोई नहीं।
तो मैं बताऊंगा इसका सी ऑप्शन होगा, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। देखिए क्या होता है, 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। तो जब सबसे ऊपर ऊपर का जल सबसे पहले ठंडा होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुँचता है तो वो भारी हो जाता है, फिर वो नीचे जाता है और नीचे का जल ऊपर जाता है। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, सब पूरा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर ऊपर वाला जब जल ठंडा होने लगता है तो वो नीचे बैठने लगता है, ठीक है। मतलब नीचे वाला ऊपर वाला ठंडा होने लगता है तो 4 डिग्री से जैसे ही नीचे जाता है, जैसे ही 4 पूरा हो गया, ऊपर वाला जैसे ही 4 डिग्री से नीचे गया तो क्या हो, ये हल्का हो जाएगा। जो नीचे रहेगा वो 4 डिग्री ही रहेगा, तो ये जब जम जाएगा ये 4 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बना रहेगा। ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। समुद्र प्लेवन में जो फ्लोटिंग करते हैं आइसबर्ग, उनका कितना सतह से बाहर होता है, ये तो एक पूरा सीधी सीधी फिजिक्स है, इसको तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी हाँ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग नाइट विजन में किया जाता है। बिल्कुल सही, नाइट विजन कैमरे जो होते हैं उनमें भी किया जाता है, इंफ्रारेड वेव्स का, ठीक है। म्यूजिक कंसर्ट जो होता है उसमें हॉल जो, या फिर आप मूवी देखने आते हैं वहाँ पे जो दीवारें होती हैं कैसी होनी चाहिए, ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, या एब्जॉर्व करना चाहिए। बिल्कुल सही, डी, एब्जॉर्व करना चाहिए, नहीं तो वो नीचे आएंगी और इसमें फिर इंग्लिश में नाम क्या है उसका, घर्षणात करती हैं, ठीक है। तो हाँ, रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से वो फिर सुनाई नहीं पड़ेगा, इसलिए अवशोषित करनी चाहिए, ठीक है, एब्जॉर्व करनी चाहिए। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, बताइए, 4 ऑप्शन पढ़ के बताइए। जी हाँ, इसका ए ऑप्शन, सीधे सीधे श्रव्य और दृश्य दोनों, ठीक है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जो होती है, ऊपर वाले जो होता है प्लग में ऊपर वाली पिन, वो किससे जुड़ी होनी चाहिए, सजीव सिरे से, किसी भी सिरे से, उदासीन सिरे से, ठीक है, बताइए। मतलब इससे मतलब है फ्यूज वायर होने से जुड़ी चाहिए या बेस वायर से जुड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, बिल्कुल ए ऑप्शन, आधार सिरे से, बेस वायर से, ठीक है। जो कि बेस आपने पढ़ जानते होंगे बेस के बारे में। खैर, एलईडी जो होती है वो सीएफएल की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं, बताइए। और जो एलईडी है वो की तुलना सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, मतलब अधिक एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। तो पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका कारण भी सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। ये देखिए, भारत जो है इंटरनेट थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि ये प्रयोग सफल हो जाएगा, जो कि अभी चल रहा है, तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा, बताइए। 4 ऑप्शन देखिए, निश्चित रूप से आपने पढ़ लिया होगा, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, डी ऑप्शन। ये विद्युत उत्पादन के लिए सलियन रिएक्टर मतलब फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोग विखंडन वाले करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सलियन का भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अभी फ्यूजन का करते हैं, फिर फ्यूजन का भी कर सकते हैं। कौन सा पौधा के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, अभी हमने पहले देखा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही, इसका बोरॉन होगा, बिल्कुल नहीं, बोरान तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जस्ता भी है, ताम्र भी है, सोडियम, जैसे कि पहले बताया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बताया था, वो सभी उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मैक्रो में, तो इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। निम्न अधोभूमि निम्न उपाय सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरी जड़ है, इस तरह से क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, रूपांतरी जड़ देखा था हमने, जड़ क्या होती है, तो इसमें सीधे सीधे इसका आंसर शकरकंद है, ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देखे अच्छे से, निश्चित रूप से आपको अच्छे लगे होंगे। आप ऐसा करिएगा, अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आइडिया रहे कि इसके कितने आंसर आ रहे हैं, कितने इसके सही और कहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहा है इस समय, ठीक है। और अगर कोई अन्य वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छी लगता है कि कोई, हाँ, कुछ लोग देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।